ओम शांति। आत्मने नमः। गीता ज्ञान दाता निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा, उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा और उनके महान बच्चे जो नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं शुरुआत से और अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खास करके अमरावती की सीता दीदी, आदरणीय सीता दीदी, जिनके सहयोग की वजह से और जिनकी क्या कहे दुआएं छत्र छाया पालना में ये सब सेवाएं चालू हो गई और अमरावती के सपोर्ट से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और करते करते हमको पता भी नहीं चला कि कैसे 6 मास बीत गए। आज सिल्वर जुबली है, हम त्रेता तक पहुंचे हैं, तो 25वां एपिसोड आज है। बहुत खुशी हो रही है कि बाबा ने हमको इतनी शक्ति दी। ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं है कि हम मध्य में पहुंचे हैं श्रीमद् भगवत गीता के। वैसे देखा जाए तो महाभारत जो इस समय लगभग 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ है, उसके मध्य में गीता विराजमान है और उस गीता के मध्य में ये 9वां अध्याय है। और बहुत सुंदर बात यह है कि बाबा इसी राजयोग के बारे में हमको पढ़ाने को आए हैं और हमने पहले भी देखा। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बहुत सारे महान आत्माओं ने अपने विचार बताए हुए हैं, उन सब के हम ऋणी हैं। हर एक अपने बुद्धि से श्रीमद् भगवत गीता को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ज्यादातर प्रचलित हुई वो आदि शंकराचार्य जी की टीका जो उन्होंने दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से चालू की। पहला अध्याय उन्होंने छोड़ दिया कुछ कारणवश, क्योंकि उसमें भगवान वाच नहीं है। तो दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से अशोचानन शोचस्तम, इस श्लोक से उन्होंने अपनी टीका आरंभ की। उसके बाद इसके ऊपर काफी सारे टीकाएं आई है, जिसमें रिसर्च लेवल के काफी सारे टीकाएं हैं। उसमें खास करके बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य जो जेल में लिखा गया, और दूसरा ये दोनों को बाबा याद करता है मुरली में। दूसरा सर्वोदया लीडर जो बाबा याद करता है। आप में से कौन है जो सर्वोदया लीडर को जानते हैं? सर्वोदया लीडर का नाम बताएंगे जो बाबा मुरली में याद करता है इस आत्मा को? विनोबा भावे सर। आप पूछ रहे हैं बता रहे हैं? नहीं बता रही, विनोबा भावे सर। हाँ, विनोबा भावे। करेक्ट आंसर, 2 आउट ऑफ 2। तो उनको विनोबा भावे ने आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, जिनको महात्मा गांधी जिसको बाबा ने याद किया वो भी अपना गुरु मानते थे। तो आचार्य विनोबा भावे और महात्मा गांधी, इन दोनों के आश्रम महाराष्ट्र में वर्धा करके एक जिला है, वहां पर है। वहां पर विजिट देने का मौका मिला, क्योंकि ये जो गीता इन्होंने सुनाई ये 1932 में जब जेल में गए थे आंदोलन करते भारत के लिए, तब उन्होंने कैदियों के सामने सुनाई। उस समय उनको भी नहीं पता था कि ये विश्व में सबसे ज्यादा बिकी जाने वाली किताब बनेगी, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल उन्होंने सुनाया है। आचार्य थे, साधना करने वाले थे। तो ये एक प्रमुख टीका है जिसका नाम उन्होंने गीता ही रखा है। तो वहां पर गीता को स्कल्प्ट किया हुआ है, माना दीवार के ऊपर उसके पूरी गीता ही। वहां पर कोई गए तो आप विजिट कर सकते हैं, अगर सेंटर पर गए तो बहनें जरूर दिखाते हैं इस स्पॉट को। तो ये गीता ही है। ऐसे बहुत सारे है, लेकिन अभी जैसे स्वाति काले बहन ने कोट किया, उनकी लाइन शायद क्लियर है मैं क्या करने वाला हूँ। वो उन्होंने सबसे प्रभावित करने वाली गीता जो है, जो वो लिखी एक 16 साल के सुकुमार बालक ने। देखो, भारत में एक ही नोबेल प्राइज मिला श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जो बहुत उच्च कोटि के कवि थे।
उनको पूछा गया कि उनकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है, क्योंकि इतने बड़े लेखक का प्रिय किताब होगा, तो उन्होंने कहा मेरी प्रिय किताब एक 16 साल के लड़के ने लिखी है और उनका नाम है संत ज्ञानेश्वर। आप सोचो, जिस व्यक्ति ने गीता के ऊपर किताब लिखी और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, वो कह रहा है कि मेरी सबसे प्रिय किताब संत ज्ञानेश्वर की, ये जो साथी काले ने लिखा है भावार्थ दीपिका। और सचमुच में इसमें क्या जादू है पता नहीं, बाबा की सभी बातें उन्होंने इसमें कवर की है। आप कभी महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र में नेवासे करके स्थान है, उस मंदिर में सचिन भाई जाके आए हैं, तो वहां पे एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर को पीठ लगा के, मैंने बैठने को बैक को सपोर्ट भी नहीं है, वो पत्थर को ऐसे पीठ लगा के उन्होंने गांव वालों के सामने, आप सोचो 700-800 साल पूर्व गांव वालों के सामने एक 16 साल का, मतलब आज की हिसाब से 10वीं में पढ़ने वाला लड़का गांव वालों के सामने, उस समय जो प्राकृत मराठी भाषा थी, अभी की मराठी नहीं है जो चलती है महाराष्ट्र में, नहीं, उस समय की मराठी, तो वहां पर बैठकर उन्होंने भगवत गीता का सिंप्लीफाई करके सुनाया, क्योंकि उस समय संस्कृत सबका अधिकार नहीं था और माताओं बहनों को तो था ही नहीं, लेकिन गांव वालों को कितना सिंप्लीफाई करना चाहिए। और जो उसमें उदाहरण दिए गए हैं, जिसको भी अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छे क्वालिटी का स्पीकर बनना है, तो इसको संस्कृत में कहते हैं उपमा देना, माना उदाहरण देना। तो जैसे बारिश होती है, बारिश, तो बारिश में बूंदे गिरती है, वैसे उन्होंने बारिश की है उपमाओं की। एक एक श्लोक के पीछे कितने उपमा दिए हुए हैं। इसीलिए ये 700 श्लोक का ग्रंथ उन्होंने 9000 श्लोकों में कन्वर्ट किया हुआ है, आप सोचो। और आज उसके ऊपर पीएचडी करते हैं लोग, 40-50 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ। ये बात आपको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा इस आत्मा को मुरली में याद करते हैं। हम कितने बार सुना है, ज्ञान ज्ञानेश्वर ही राज राजेश्वर बनते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिसर्च का ग्रंथ है और समय मिलने पर हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे बाबा की बातें का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हुआ है। अभी ये सब क्यों हुआ, तो ये सब बताने के पीछे रहस्य क्या है 9वें अध्याय में। तो उन्होंने जब समाधि ली, संजीवन समाधि, तो जमीन के अंदर चले गए, क्योंकि उनको पुल हो रहा था 21वें साल में। आप सोचो 21वें साल में, ग्रेजुएट की उम्र में उन्होंने समाधि ली, जमीन के अंदर चले गए और उन्होंने इस 9वें अध्याय का जप करते हुए शरीर छोड़ा है। तो ऐसा क्या है इस 9वें अध्याय में, उनका ही एक श्लोक कहेंगे और इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। बहुत पावरफुल है। जिन्होंने भी महाराष्ट्र में एक धर्म संप्रदाय चलता है जिसको वारकरी संप्रदाय कहते हैं, तो वो हरि पाठ करके होते, माना रोज भगवान को याद करने के लिए पाठ डाले हुए है कि रोज इतना तो बोलना है ना। जैसे कई लोग सुबह उठ के आज भी भक्ति मार्ग में ऐसे हाथ को देखते हैं, हाथ को ऐसे देख के वो श्लोक बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। माना सुबह सुबह अपने हाथ का दर्शन करो। और जमीन के ऊपर पैर रखते समय भी, समझो आप बिस्तर पर सोए, बिस्तर से जमीन के ऊपर उतरते ही वो श्लोक कौन सा आता है, पाद परशम क्षमस्व में, माना धरती माता को विष्णु की पत्नी कहा है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, क्षमस्व में, सॉरी। तो वो पैर जमीन पर रखने के लिए भी क्षमा मांगते हैं कि हे धरती माता, मैं मेरे पैर आपके ऊपर रख रहा हूं, मुझे क्षमा करो। तो ये सब कल्चर में आया हुआ है। ऐसे ये हरि पाठ कल्चर में है। कई सारे लोग जब तक ये हरि पाठ करते नहीं है तब तक अपने दिन की शुरुआत नहीं करते हैं। और उसमें उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके ऊपर भी ज्ञानेश्वर भाई और सचिन भाई ने मराठी ऑडियंस के लिए 30 एपिसोड रिकॉर्ड किए हुए हैं। जब ये गॉडलीवुड स्टूडियो नहीं था और चंद्रपुर में सेवा चल रही थी, चंद्रपुर में ईटीवी मराठी के लिए रिकॉर्डिंग होती थी, तो हरि पाठ के ऊपर हमने रिकॉर्ड किया। तो वो देखो कितना अच्छा है। उन्होंने कहा, हरि मुखे मना पुण्याची गणना कौन करे। माना आप केवल मुख से
हरि हरि का नाम लेते रहो, हरि नाम। और पूरा खेल इसी का है, जब बाबा मुरली में कहता है कि दिल से कहो मेरा बाबा, और जितना आप मेरा बाबा दिल से करते रहेंगे उतना आपका पुण्य का अकाउंट बढ़ते जाएगा। ऐसे कहते हैं भक्ति मार्ग में कि कलयुग के अंत में भगवान का नाम लेने के लिए भी टाइम नहीं होगा लोगों को, बाकी तो छोड़ो, आप साधना नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने भी एक मुरली में कहा है कि जब कभी आपको लगता है कि कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, परिस्थिति बड़ी है, तो दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा आ जाओ और मुझे मदद करो। तो बाबा बंदा हुआ है, सिर्फ दिल से आना चाहिए, चालाकी से नहीं। इसी भाव को लेते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन मांगता हूँ। वो ब्लॉक कर दिया है स्क्रीन शेयरिंग, उसको थोड़ा इनेबल कर दे ताकि हम स्लाइड्स को शुरुआत करेंगे। आर्यन को अमरावती वाले अगर सुन रहे हैं तो। जी भाई जी, कर दिया। हाँ कर दिया ना, थैंक यू। स्क्रीन शेयर हो गया। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं। एक मिनट, फिर से ट्राई करते हैं। Okay, just 1 minute. Screen sharing is paused. स्क्रीन शेयरिंग पॉज हुआ है ऐसे बता रहा है, तो किसी को टेक्निकल आता है कि वो पॉज किया है ऐसे बता रहा है? भाई जी ऊपर आपके स्क्रीन पे रिज्यूम या फिर ऐसे करके शेयरिंग का ऑप्शन होगा, आप ट्राई कर सकते। इसमें रिज्यूम, हाँ ऊपर आपके recording. स्क्रीन के ऊपर एक बार होगा, वहां पे ट्राई। रिकॉर्डिंग चालू है, रिज्यूम शेयर, यस यस, सॉरी माय मिस्टेक। राज विद्या राजगुह्यम। वेरी गुड। और गुह्य शब्द के मैंने क्या बताए थे? 3 शब्द। और एक गुह्य गुह्यतर गुह्यतम। वेरी गुड। ये किसने बोला? ये किसने बोला? गुह्य गुह्यतर गुह्यतम। अंजलि देन। वेरी गुड, वाह। माता ये नंबर ले रहे भाइयों, थोड़ा इज्जत रखो। भाई है या नहीं है इस ग्रुप में? अच्छा बताया। 3 शब्द है, गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम। तो ये इसका नाम ही है राजगुह्य योग, है ना। और बाबा ने भी हमको कहा है कि सभी को नहीं देना है, पात्र देखकर ज्ञान देना है, किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, जो ज्ञान में आने वाला है वो आएगा। ये राज विद्या है, ये हमने देखा था। लेट्स स्टार्ट विद द, मेरे ख्याल से अभी दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई देता है। हाँ जी। तो टोटल 34 श्लोक है और उसमें 26 से 34 पीक है श्लोक। वैसे हर एक श्लोक का अपना महत्व है। शुरुआत में बाबा ने महिमा की है ज्ञान की, उसके बाद में जगत उत्पत्ति, जो हमने पिछले बार शायद रुके थे 8वां श्लोक,
फिर 11 से 15 की अनुसूया करके एक शब्द आया था पिछली बार, मुझे याद है बताया था। अनुसूया का अर्थ क्या बताएंगे? अनुसूया ईर्षा, ईर्षा बताएं। ईर्ष्या, ठीक है। तो अनुसूया माना द्वेष करने वाले है ना, तो भगवान की अनुसूया करने वाले भी लोग होते हैं। तो आसुरी प्रकृति बताया और दैवी प्रकृति, तो उसमें फर्क क्या है वो बताया है 15 तक। फिर 16 से 19 आगे ये सर्वव्यापी की बात आई है, उसको यथार्थ रूप से हमको समझना चाहिए। ये शब्द भी गलत नहीं है सर्वव्यापी, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, वो हम देखेंगे ज्यादा विस्तार से 10वें अध्याय में देखेंगे, लेकिन अभी 9वें अध्याय में उसकी शुरुआत हुई है। सचिन भाई ने पहले भी बताया था कि जैसे आप भगवत गीता स्टडी करने लगोगे कि आपको पता चलेगा कि कैसे फिलॉसफी चेंज हो रही है, लिखने वाले की स्टाइल बदल रही है ना। तो पहला जो पूरा ज्ञान था वो दूसरे अध्याय में दे दिया, उसके बाद कर्मयोग, कर्म के संबंधित 3 चैप्टर चले, फिर अभ्यास करने को कहा, उसके बाद स्टाइल बदल गई। सर्वव्यापी की कंसेप्ट यहाँ पर ज्यादा ठोस रूप में आई, जो अभी भी चल रही है। और 10वें अध्याय में पूरा विभूति बताया हुआ है, परमात्मा की विभूति। तो यहाँ पर उसके कुछ संबंधित श्लोक आए हैं। फिर सकाम और निष्काम उपासना, या जो साधना करते हैं भक्ति मार्ग में जिस लक्ष्य से, उसकी बातें आए हैं। और फिर निष्काम भक्त की क्या महिमा है परमात्मा ने की है, वो आई हुई है। ये महत्वपूर्ण शब्द है, आप इस शब्दों को नोटिस कर लेंगे। गुह्यतम हमने देखा, राज विद्या राज गुह्यम जगत अव्यक्त मूर्तिना प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः अवजानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। माना बूढ़े तन में आए हुए या साधारण तन में आए हुए भगवान को क्यों नहीं पहचान पाते? जो सतत भगवान की भक्ति करते हैं वो माता पिता और पितामह है, जो बाबा कहता है ना, बाप और दादा, वो शब्द यहाँ पर है। और प्रभव और प्रलय और बीज मैं हूँ, ये सब श्लोक इसमें आए हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट श्लोक 22वां इस अध्याय में है। बहुत सारे पर्सनल फेवरेट है, लेकिन ये उसमें से एक है जिसका अनुभव कर रहे, जी रहे हैं उस आधार पर, और वो ये श्लोक है, अनन्यश्च चिंतयन्तो मां। 22वां श्लोक हम देखेंगे। फिर गति क्या होती है, सकाम निष्काम वाले कहाँ कहाँ जाते हैं, तो मुझे याद करने वाले मेरे पास आते हैं। ये 15वें अध्याय में भी हम देखने वाले हैं। फिर भगवान भावना देखता है, 2 दिन से मुरली के वरदान में आ रहा है, साधारण में महानता हो, है ना। और भगवान को दिल वाला कहते हैं, दिमाग वाला नहीं कहते हैं। तो ये श्लोक वो है, ये भी बहुत फेवरेट श्लोक है भगवत गीता का। खास करके जो भावना वाले आत्माएं हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और जो डिस्करेज हो चुके हैं, जो बाबा के बच्चे कहते हैं हमने तो बहुत पाप किए हुए हैं इसलिए हमारा योग नहीं लगता, पता नहीं हमारा ड्रामा में पार्ट है या नहीं, पता नहीं मुझे क्या होगा, वगैरह वगैरह, उनके लिए ये श्लोक है। अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। इसके साथ ये लास्ट वाला थोड़ा नीचे डाल दिया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अगर वो अनन्य भाव से याद करता है तो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। खास करके स्त्रीय वैश्य सूत्र, इनके साथ में स्त्रियों को रखा है, इसके पीछे का भाव हम देखेंगे। ऑन द फेमस महामंत्र जो बाबा को कहते हैं, उसके बाबा मुरली में कहते हैं हमेशा मन मना भव, वो इस अध्याय में पहली बार आया हुआ है। ये फिर से 18वें अध्याय में आएगा। तो ये फ्लो है, इसको हमने देखा कि भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तो दोष दृष्टि रहित है। अभी ये शब्द भी बहुत अच्छा है, अनुसूय अनसूय वे, दोष दृष्टि रहित। आज ड्रामा से संबंधित कौन सा शब्द आया था? ड्रामा कैसे है? बाबा ने आज मुरली में क्या कहा था? ड्रामा कैसे है? कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? कोई जवाब देगा? ड्रामा कैसे है? बाजोली, हाँ? बाजोली कहा, बाजोली। बाजोली। और बहुत अच्छा, बाबा ने कहा, शायद कल कहा कि निर्दोष है ड्रामा, ठीक है ना, निर्दोष ड्रामा है। तो ये तभी हो सकता है जब हमारी दृष्टि दोष विरहित है, और तभी पाप समान अवस्था दिखाई देती है। ये बहुत ऊंची अवस्था है कि हमको किसी का दोष दिखाई न दे,
सर्वंश त्यागी की मुरली में बाबा ने कहा था जो सर्वंश त्यागी है उसका लक्षण है कि उसको कभी किसी का दोष नहीं दिखाई देगा, माना वो चित्त पे एटलीस्ट नहीं रखेगा, अगर दिखाई भी दिया लेकिन चित्त पर नहीं रखेगा, तो दोष दृष्टि विरहित। क्योंकि जैसे ही दोष दिखाई देता है तो बाबा ने जैसे कहा कि आपने गलती देखा तो वो अंदर आ गई, उसके ऊपर चिंतन चलेगा, आपका चित्त मैला हो गया। तो अर्जुन का ये लक्षण बताया हुआ है। इसके ऊपर भी हम बहुत लंबा जा सकते हैं लेकिन टाइम जाएगा। लेकिन इधर आया है ये शब्द इसलिए बताएंगे कि ब्रह्मा बाप के सामने क्लासिकल एग्जाम्पल बहन गई कि बाबा इस आत्मा ने सबको परेशान कर दिया। अभी होते भी है कुछ ऐसे सबको परेशान करने वाले संस्कार होते हैं, तो बाबा ने कहा ठीक है मैं समझा दूंगा। बाबा ने कुछ नहीं बोला, 15 दिन हो गए, ये आत्मा वापस गए बाबा के पास। बाबा आपने बोला था उसको समझाएंगे, अभी तक आपने उसको समझाया नहीं। बाबा ने कहा उसका छोड़, तू पहले बता तू क्या बनना चाहते, तू राजा बनेगी या प्रजा? तो उसने कहा नहीं मैं तो राजा बनूंगी। तो बाबा ने कहा तुम बनो, तुमको किसने रोका है? तो ये बहुत बड़ा रहस्य ब्रह्मा बाबा की पालना से पता चलता है कि बाबा को ये स्पष्ट पता था कि सभी आत्माएं राजा नहीं बनने वाले हैं। तो जो राजा नहीं बनने वाले हैं, जो प्रजा है, तो वो प्रजा की तरह ही वर्तन करेंगे, उनकी वो लेवल है। ये है दोष दृष्टि रहित, माना उस आत्मा को स्वीकार करना। मुझे तो हाइट तब लगी, अभी कुछ दिन पहले बाबा ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। कौन सा शब्द याद है आपको? कंस, जरासंध और रावण, ये 3 शब्द इस्तेमाल किए। और उनके लिए क्या कहा बाबा ने कि ये आत्माएं भी सामने आए तो भी क्या करे? इसको याद है मुरली, अव्यक्त मुरली में आया था संडे की, आपके सामने कंस, जरासंध और रावण भी आए तो भी क्या करना चाहिए? होली हंस की तरह अच्छे गुण ही चुनना है। होली हंस की विशेषताएं बताई थी रविवार को बाबा ने। तो ठीक है, तो माना कहने का भाव है कि आपको पता है ये कंस है, आपको पता है ये रावण का रोल प्ले कर रहा है, आपको पता है ये जरासंधी का रोल प्ले कर रहा है इस समय, लेकिन उसके प्रति भी दोष दृष्टि रहित। आप सोचो कितनी बड़ी अवस्था ये होगी। देखा गया है कि थोड़ा भी कुछ इधर उधर करते हैं तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए भगवान समान बनना हर एक के बस की बात नहीं है। तो भगवान ऐसे लोगों को गुह्य गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान सुनाता है। पवित्रम इदम उत्तमम कहा, इससे और उत्तम पवित्र कुछ नहीं है, ये सभी विद्याओं का राजा है, ऐसे बताया। ये चैप्टर सभी विद्याओं का राजा है और साधन करने में बड़ा सुगम है। आगे हम देखेंगे। अभी श्रद्धा रहित पुरुष जो इसको नहीं समझते हैं, वो मृत्यु रूप संसार के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इसका भाव ये लेना चाहिए कि वो दुख की दुनिया में घूमते रहते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख रहता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है उनको इस ज्ञान में, है ना। कई बाबा के ऐसे बच्चे अकेले ज्ञान में चलते हैं तो बाकी घर वालों का उसके ऊपर गुस्सा रहता है। बेचारी माताएं कितना परेशान रहती है, मुझे जो कहानी सुनाते हैं कितना परेशान करते हैं घर वाले, उनको नहीं चाहे उसके ऊपर प्रयोग करते रहते हैं तंत्र मंत्र के, उनको दुख देते रहते हैं। तो इन आत्माओं की क्या गति होगी आप सोचो। तो वही भाव इस तीसरे श्लोक में आया हुआ है। अभी इस शब्दों का गलत अर्थ लिया जा सकता है, जो कि लिया गया है उनका भी कोई दोष नहीं है। जिसने लिखा है, पहली बार जिसने भी लिखा है किस भाव से लिखा है, और बाबा ने हमको ये बताया है कि कैसे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु उन भूतों का धारण पोषण करने वाला, उत्पन्न करने वाला मैं उन भूतों में नहीं हूं। अभी इसके लिए जो उदाहरण वगैरह दिए हैं, तो आप इसका वो लोग उदाहरण इस तरह से देते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, तो सूर्य के प्रकाश में पूरी पृथ्वी है, लेकिन सूर्य उनके अंदर नहीं है, सूर्य का प्रकाश वहां पर है। ये एक उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिया है कि आकाश में वायु है, स्थित है, लेकिन वायु में आकाश नहीं है। ठीक है, ऐसे वो उदाहरण देते हैं। हमने एक एग्जाम्पल देखा घटाकाश और पटाकाश का।
अभी इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि नई दुनिया की रचना करने वाला शिव बाबा है, ठीक है। तो बाबा ने नई दुनिया की रचना कैसे की, क्या कहेंगे इसको? अभी पुरानी दुनिया है, ये पुरानी दुनिया को नई दुनिया की रचना कैसे की, क्या कहेंगे? पतितों को पावन बना के। नहीं, पहले क्या किया बाबा ने, क्या किया, कैसे ये ड्रामा चालू हुआ, नया ड्रामा कैसे चालू हुआ? सूक्ष्म वतन की स्थापना। अच्छा, सूक्ष्म वतन की स्थापना किसने बोला ये? आवाज अनुराग आ रहा है। शर्मा। अनुराग शर्मा। अनुराग भाई, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। क्या किया बाबा ने? उसके पहले भी आओ, सूक्ष्म वतन के पहले आओ, क्या हुआ? यस, रजनी कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? रजनी बहन जी कहाँ से है? ओम शांति भाई, मैं आत्मा दिल्ली से बात कर रही हूँ। वेरी गुड, आत्मा बोल रही है, संभाल के रहो। अच्छा, सही जवाब है, इट वॉज द थॉट। पहले संकल्प, संकल्प से क्रिएट हुआ, संकल्प के बाद ये सब हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपको दिखाई देगा सतयुग, त्रेता युग, और उसमें जो भी आत्मा है, ये कैसे चेंज हुई? बाय अ थॉट। पहले थॉट, बीज है थॉट। यही ज्ञानेश्वरी की जो बात कहते हैं, देखो उन्होंने समझाने का तरीका कितना अच्छा है। ये 16 साल के कुमार का, उन्होंने लिखा है कि आधी बीज एकले, माना जो बीज होता है पहले अकेला होता है, एक बीज से फिर 2 पत्ते निकलते हैं। तो न्यू मैन, ओल्ड मैन, वो सब उसने एक आम आदमी को समझ में आए ऐसी भाषा में बताया हुआ है। तो संकल्प से शुरुआत हुई। बाबा ने भी मुरली में कहा, भगवान को संकल्प आया कि मैं नई दुनिया की स्थापना करूं, ठीक है ना। फिर उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, प्रवेश करके फिर शुरुआत हुई। फिर ब्रह्मा बने, ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण फरिश्ते बन गए। तब तक पुरानी दुनिया का साइकिल चेंज हुआ, वहां पे स्थूल नई दुनिया आए, पवित्र आत्माएं गए आए। ये सब कैसे चालू हुआ? शुरुआत करने वाला परमात्मा है, ठीक है ना। तो ये पूरा ड्रामा किसके अंदर बैठा हुआ है? ये ड्रामा का पूरा नॉलेज कौन दे रहा है? आदि मध्य अंत का, या कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? जो कल्प वृक्ष का बीज है, शिव बाबा। वो कल्प वृक्ष का बीज है। देखो, बाबा ड्रामा के चक्कर में नहीं आता है, बाबा 84 जन्म नहीं लेता है, उसका जन्म दिव्य है। हमने 4थे अध्याय में देखा, जन्म कर्म च में दिव्यम। तो दिव्य जन्म वो लेता है, लेकिन उसके अंदर पूरे कल्प वृक्ष का, माना पूरे वृक्ष कहाँ समाया हुआ है? पूरा कल्प वृक्ष कहाँ समाया हुआ है? बाबा बीज में। के अंदर समाया हुआ है। यही भाव है इधर। पूरे तत्व और जो भी आत्माएं है, वो ड्रामा किसके अंदर समाया हुआ है? बाबा के अंदर। तो ये इसका भाव है, लेकिन बाबा ड्रामा में नहीं आता। अभी इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा, अभी इसका और भी कई अर्थ ले सकते हैं, मैं उसमें अभी न जाके, हम उसको 10वें अध्याय में देखेंगे। और यही भाव आगे के 2 श्लोकों में है। कल्पक्षय पुनस्थानी कल्पादो विसृजाम्य हम, है ना। तो इसको हमने संदर्भ देखा था 2 अध्याय में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता। वहां पर भी आया कि अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से वापिस अव्यक्त में जाते हैं, और प्रकृति को अंगीकार करके प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। तो भूत ग्राम मिमम कृत्स्नम वशम प्रकृते वशात, ये उन्होंने बताया कि मैं बार बार उनको रचता हूँ कर्मों के अनुसार। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग शब्द आया है, जो बहुत सारे भाई बहने, देखो संस्कृत भाषा ऐसी है कि अगर आपने उसको हिंदी के साथ मिला लिया, यथार्थ नहीं समझा, तो आप गलत अर्थ ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द आया है उदासीन, तो उदासीन के बारे में आप क्या कहेंगे? न्यूट्रल, बैलेंस्ड। अच्छा, ठीक है, उदासीन अर्थात निरपेक्षता। निरपेक्षता, ठीक है। और
Detached observer. ठीक है। आप कई बार मुरली में आपने सुना होगा शब्द सन्यासी उदासी, सुना है आपने? हाँ, मुरली में आता है शब्द सन्यासी और उदासी। आता है, आता है। तो बहुत हंसने को आया। एक मुरली आता है। में जो सुनने वाले, जो सुनाने वाली आत्मा थी, उसने कहा ये सब उदासी है, सन्यासी उदासी रखते हैं। वो उदासी नहीं है, वो उदासीन शब्द है। जैसे वो काशी कलवट शब्द आता है ना मुरली में, तो कलवट के जगह पे यथार्थ शब्द क्या है? कलवट है या और कुछ है? कौन है यहाँ काशी का कोई है या विजिट करके आया है? काशी कलवट शब्द का ओरिजिनल शब्द क्या है? रोज मुरली पढ़ने वाले कलवट शब्द है या और कोई शब्द है? आता है, भूल जाते हैं। रोज मुरली में आता है, बार बार आता है काशी कलवट। वो कलवट है या और कुछ है, वही मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, उसमें क्या बताते हैं, क्या करते हैं काशी कलवट में? चलो कलवट ही ले लो, क्या करते हैं? वो काशी में जाके वो आत्महत्या करते हैं ना। हाँ, कलवट में वो करवत होती है क्या मराठी में? करवत। कौन बोल रहा है ये? मैं किसने बोला ये अनुराग बोल- लास्ट? नहीं, वो बहन कौन थी? मैं स्वाति बहन हूँ। अच्छा, स्वाति बहन करेक्ट आंसर है। वो कलवट शब्द ही नहीं है, वो करवत है, करवत। आरी बोलते हैं ना, आरी जिससे काटते हैं, काटने वाली आरी, वो शब्द है करवत। काशी करवत है वो, लेकिन वो करवत का कलवट कर दिया है। वो है करवत, वो करवत माना काटने वाली। तो ऊपर से जंप लगाते हैं तो वो उधर बराबर गले के ऊपर पड़ता है, वो टुकड़े हो जाते हैं वहां पे, और वो समझते हैं शिव के ऊपर हम बलि चढ़ गए। वो स्थान आज भी काशी के मार्केट में है। कभी आप काशी में गए, विश्वनाथ काशी, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, वहां बोर्ड है, नीचे मंदिर भी बना हुआ है। आजकल वो प्रथा बंद कर दी है। वैसे ही ये उदासी, सन्यासी उदासी, उदासी शब्द नहीं है। उदासी समझते हैं लोग, जो डिप्रेस होता है उसको उदास कहते हैं। तो एक बहन ने मुरली पढ़ते समय कहा ये सन्यासी सभी उदासी होते हैं। अब ये उदासी नहीं है, उसके बाद न शब्द है, न उदासीन, ये संस्कृत शब्द है। अच्छा, ऑडियो आप सबके साइलेंट कर देंगे, आपका नोटिफिकेशन मुझे सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा ऑडियो साइलेंट पे करेंगे। अच्छा, तो ये उदासीन शब्द है, न माना न बोल लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। ये संस्कृत शब्द है। अच्छा, लिफ्ट को संस्कृत में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? लिफ्ट को हिंदी या संस्कृत में? हम सब कहते हैं ना, लिफ्ट से जाते हैं 5वें माले पे, 4थे माले पे। लिफ्ट को क्या शब्द है हिंदी में? उदक वाहन। हाँ, कौन बोल रहा है? स्वाति बहन? नहीं, रेशमा बहन बोल रही है। रेशमा बहन। अच्छा, रेशमा मुंबई वाली? नायर हॉस्पिटल। नायर हॉस्पिटल। अच्छा, नर्स बोल रहे हैं। ये Yes, सही yes. जवाब है। शायद नायर हॉस्पिटल में बोर्ड पे लिखा हुआ है कि उद्वाहक करके। हाँ, ये सब सही यहाँ पे शब्द लिखा है सर, सब यस, यहाँ पे लिखा है। उद्वाहक। उद माना ऊपर, वाहन लेके जाने वाला। तो लिफ्ट का नाम है हिंदी संस्कृत में उद्वाहक कहते हैं। उद माना ऊपर, ऐसे ही उद आसीन, उद आसीन ये शब्द है, माना ऊंची स्थिति में जो स्थित है उसको उदासीन कहते हैं। तो उदासीन अखाड़ा भी होता है, अगर आपने सुना होगा तो उच्च स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में जो स्थित होते हैं उनको उदासीन कहते हैं। ये उदासी नहीं है, डिप्रेशन शब्द नहीं है। तो ये यहाँ पर शब्द आया, इसलिए मुझे बताना पड़ा। न चमाक्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया, माना उन कर्मों में आसक्त रहित उदासीन के सदृश। अभी जैसे 2 दिन पहले मुरली में आया था कि मैं भासना भी नहीं लेता हूँ। वो आत्माएं जब ब्राह्मण के तन में आती है वो भासना लेती है, लेकिन मैं अभोक्ता हूँ। ठीक है, तो मुझे कर्म बांधते नहीं है। यही श्लोक फिर 4थे अध्याय में भी आया था। तो 4था और 9वां अध्याय परमात्मा की जो कर्मों के बारे में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो रिपीटिशन है। नमा कर्माणि लिम्पन्ते, नमे कर्म फले स्पृहा, ऐसे श्लोक आया है।
और यहाँ पर फिर वही भाव आया, न क्षमा तानी कर्मानी, माना ये कर्म मुझे बांधते नहीं है, मैं उदासीन की भांति उन कर्मों से डिटैच रहता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर भगवान वाच है कि वो अध्यक्ष बना है, अध्यक्ष मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरः हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। आज सुबह की आपने अगर सुना होगा सीक्रेट सब मुरली, तो मेरे ख्याल से सकाश शब्द के बारे में, अभी यहाँ पर इस श्लोक में सकाश कहीं पर भी नहीं है, ये लौकिक का स्पष्टीकरण है। आप देखेंगे इस श्लोक में नीचे जिसने भी ये ट्रांसलेशन किया है उन्होंने सकाश शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है। सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। ये पुराना ट्रांसलेशन है, ये कोई नया नहीं है। तो कई लोगों को लगता है मुरली में जो शब्द आता है सकाश शब्द, उसके ऊपर भट्टिया हुई, बाबा ने पहली बार इस्तेमाल किया। नहीं, ये शब्द है हिंदी में, सिर्फ हमको पता नहीं होता है। तो मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति सर्व जगत को रचती है। अभी इसका जो पोएटिक वर्णन किया हुआ है वो सुनने जैसा है श्री संत ज्ञानेश्वर ने, लेकिन थोड़ा ये ज्यादा हो जाएगा, हम उसमें नहीं जाते हैं, समय आने पर उसको मैं टच करूंगा। लेकिन बहुत सुंदर प्रकृति के द्वारा कैसे ये सृष्टि रची जाती है, ये वर्णन सुनने जैसा है। और ये संसार कैसे चलता रहता है, यहाँ तक अभी जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो भी बाबा के बच्चे हैं, 1 मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। अच्छा ठीक है। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं, वो सवाल भी पूछा है हमारे भाई साहब ने कि ये श्लोक बता के कहते हैं कि वो बूढ़े तन में आता है। इस श्लोक में कहीं पर भी बूढ़ा शब्द नहीं है, ये ठीक ऑब्जर्वेशन है। अवजानन्ति मां मूढ़ा तनु मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्ता मम भूत महेश्वरम। मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। अभी इसका अर्थ हर एक अपनी अपनी बुद्धि से लेता है। जो भी योगी होता है वो अपने गुरु को वो भगवान का अवतार मानते हैं। अब ये भाव क्यों आया होगा कि हर एक अपने गुरु को भगवान का अवतार मानते हैं, है ना। एक तो 10 अवतार है, दशावतार, फिर 24 अवतार है, और भगवत गीता के अनुसार युगे युगे माना 4 अवतार है। और फिर किसी ने कहा सभी अवतार है, तुम भी अवतार हो, मैं भी अवतार हूँ। पर जो भी टिपिकली गुरुओं को अवतार मानते हैं भगवान का, ऐसा क्यों भाव आया होगा, कोई बता पाएगा? कि सभी योगी जो स्पेशली जो बहुत नामी ग्रामी योगी हुए हैं उनको भगवान का अवतार मानते हैं, ऐसा क्यों है, कोई बता पाएगा? पवित्रता के बल से उन्होंने भारत को थमाया है और उनका जीवन पवित्र है, इसीलिए मानते होंगे। भगवान मानते हैं, ठीक है, ये एक स्पष्टीकरण है। और क्यों माना होगा? मार्ग, जीवन जीने का मार्ग दिखाया, मतलब इसलिए भगवान को बन गए। प्राप्त करने का मार्ग इसलिए भगवान दिखाया। बन गए, ठीक है। सर उन्हें दिव्य दृष्टि का वो होता होगा, दिव्य दृष्टि उनके पास है इसलिए। तो दिव्य दृष्टि वाले सभी भगवान हो गए। वो नॉस्ट्राडेमस था, उसको भविष्य का विनाश दिखाया दिया, है ना। आज भी ऐसे है, इस शब्द को पहले भी लिया है सचिन भाई ने, क्लेयरवॉयंस कहते हैं अंग्रेजी में, जिनको दूर की चीजें दिखाई देती है, भविष्य में जो होने वाला है उनको पहले से पता चलता है। एक तो ऐसे हिमालयन योगी से सचिन भाई मिले हैं, उनकी उम्र 92 साल थी और वो 5 साल पहले ही क्या होने वाला है आगे बता के रखते थे। 10 साल पहले कागज के ऊपर लिख के रखते थे, और वो कागज बैंक के लॉकर में, पब्लिक के सामने, प्रेस में, वो बैंक के लॉकर में डाल दिया जाता था। और वो 10 साल के बाद खोलते थे उन्होंने जो लिखा है, और वो बात हूबहू एग्जैक्टली जैसे उन्होंने लिखी है वैसे ही आती है। माना आप सोचो, एक प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने 10 साल पहले लिखा था
कि इस तारीख में इस न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन होगी, ये उनको 10 साल पहले दिखाई देता था। तो ये सिद्धियां है, इनको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाश में कई सारे डिकोड करने वाले रिकॉर्ड है, तभी तो बाबा कहता है ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। अगर हुबहू नहीं रिपीट हुआ तो इस आत्मा को कैसे पता चलता है 10 साल के बाद जो न्यूज़पेपर आने वाला है उसमें हेडलाइन ये होगी करके। इस आत्मा से मिले हैं और इसको बाबा का परिचय भी दिया है सचिन भाई ने। कभी इंटरेस्टिंग टाइम मिला तो सुनाएंगे। लेकिन ये कहता दिव्य दृष्टि वाले परमात्मा नहीं हो सकते, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये भाव कहाँ से आया होगा कि ये भगवान है? अपने ज्ञान के हिसाब से समझाए बीके भाई बहने, क्योंकि ये सब लिखने वाले हम ही है, गड़बड़ करने वाले। तो हमने ऐसा क्यों कहा कि ये भगवान है? इतने सारे भगवान हैं। ये भक्ति मार्ग में ऐसा भी कहते हैं ना कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। वो हाँ, मुक्ति का रास्ता देखते देखते वो सोर्स को ना पकड़ के मीडियम को पकड़ के मतलब गुरु को पीछे लग जाते हैं। शास्त्रों का आधार लेके गलत बात आगे आगे बढ़ाते हैं। गलत तो नहीं कह सकते, ड्रामा में मतलब जो होती शास्त्रों का आधार लेते हैं। ठीक है। देखो थोड़ा सोचो, अभी थोड़ा बीके एंगल से देखते हैं। ये उनके एंगल से ठीक है, नथिंग रॉन्ग। देखो साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ये श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अवजानन्ति मां मूढ़ा तनुमाश्रितम। बीके भाई बहने सभी कहते हैं। देखो भगवत गीता में 9वें अध्याय में ये 11वां श्लोक है, उसमें लिखा है साधारण बूढ़े तन में आता है। अभी बूढ़ा शब्द इसमें नहीं है, साधारण शब्द है कि मनुष्य तन में आता है, लेकिन बूढ़ा तन नहीं है। तो वो समझते कृष्ण के तन में आया होगा, इसके तन में आया होगा, उसके तन में आया होगा, वगैरह वगैरह। तो दो बातें यहाँ पर है जो बहुत सोचने जैसी है। थोड़ा इसके ऊपर गहराई से चिंतन करना। अभी भी ऐसी आत्माएं हैं जो क्लेम करते हैं, बीके भाई बहनों के बारे में कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि शिव बाबा मेरे तन में आता है, मेरे तन में मम्मा आती है। आपने सुना है ये बातें? सुना है या नहीं सुना है? भाई उनके वीडियोज भी है। हाँ देखे? देखो वीडियोस भी है और इन्होंने देखा भी है, हमने तो देखा हाँ। नहीं है। लेकिन नंबर वन ये बात समझ के चलो, कहाँ से कंफ्यूजन होता है? करने वाले हम ही लोग हैं कंफ्यूजन। एक आत्मा को तो मैं मिला तो वो साकार बाबा की पालना ली हुई है, लेकिन जैसे ही मम्मा का शरीर छूटा, मम्मा से बहुत प्यार था सबका, तो मुंबई में रहने वाले उनको पता चला कि मुंबई में मम्मा आने लगी है किसी के तन में। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय बहुत ट्रांस में जाते थे साकार के वक्त, ट्रांस का पार्ट ओपन था। तो यहाँ मम्मा आई, वहां ये आया, वो आया, तो वो वहां जाने लगे, है ना। और फिर वैसा ही आवाज वगैरह निकालना, फिर उसके बाद उनका ज्ञान छूट गया, वो बात अलग है। महाराष्ट्र में भी ऐसे केस हुई थी, एक भाई के तन में शिव बाबा आते हैं, कितने सारे भाई बहने। हम समझ सकते हैं जो अज्ञानी है वो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, जिनका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, लेकिन समर्पित भी उनके साथ चले गए। ये कैसे होता है? क्योंकि जो बुद्धि है, बाबा ने जो दिव्य बुद्धि दी है, उसमें परखने की शक्ति नहीं है। लेकिन इन आत्माओं ने संगम युग पर कुछ देहधारियों को भगवान का रथ समझ लिया और उनको भगवान जैसे ही समझा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप समझदार हो, ये हमारे द्वारा हुआ है संगम युग पर। और हम जो करते हैं उसका प्रभाव भक्ति मार्ग में आता है। क्यों आता है? हम ये स्मृतियां लेकर जाएंगे। जो भी पार्टियां इस समय है, अलग अलग पार्टी, इसके तन में भगवान आता है, उसके तन में, वो मेमोरी लेकर बैठे हुए हैं। ये मेमोरी लेकर वो परम धाम में जाएंगे। और जैसे ही द्वापर युग में आएंगे, सतयुग और त्रेता में तो बात ही नहीं आती, द्वापर युग में आके वो याद करेंगे कि किसके तन में आया था, और वो फिर वो अपने पार्ट को प्ले करना चालू करेंगे। नंबर 1 ये है। नंबर 2 और एक एक्सप्लेनेशन है जो बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि इस समय बाबा के बच्चों में अष्टरतन और 108 आत्माएं, अष्टरतन और 108 आत्माएं, ये आत्माएं जहां पर भी है वो भगवान समान आत्माएं प्रसिद्ध हो जाएंगे।
और हुई है, कल्प कल्प हुई है, इसीलिए तो 108 की माला का गायन है। तो ये आत्माएं जहां पर भी है, उनके चारों तरफ इतनी सारी आत्माएं उनको भगवान के समान मानेंगे, क्योंकि वो भगवान की सभी क्वालिटी मैक्सिमम डिस्प्ले करेंगे। देखो, हेल्थ में भी कोई किसी को मदद करता है, थोड़ा ऑडियो अपना बंद करेंगे, डिस्टरबेंस हो रहा है। नहीं तो अमरावती वाले सबका ऑडियो डिसेबल करेंगे, तो मेरा मत करना। तो ये 108 आत्माएं जहां पर भी इस पृथ्वी पर बाबा ने रखी है, निमित्त रखी है, ये आत्माएं अपने आजू बाजू में सभी को भगवान समान भासना देगी। माना भगवान के गुण उनके द्वारा रियलाइज होंगे, महसूस होंगे, और हम जो भी उनके आगे पीछे होंगे वो उनको भगवान के रूप में नमस्कार करेंगे। बाबा ने कहा भीड़ लगने वाली है। जैसे भले अभी वो समय आया नहीं है, लेकिन हमने दादी को देखा, बड़ी दादी को देखा, मम्मा को देखा, है ना, बाबा को देखा या जानकी दादी को देखा, हमको उनसे मिलकर ये भासना आती थी कि बाबा के सभी गुण और शक्तियां इनके द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये स्मृति हमारे अंदर भी है, और यही भाव लेकर हम द्वापर युग में जब शास्त्र लिखेंगे तब ये भाव हमारे अंदर आएगा। और फिर धीरे धीरे फिर जो जिसको मदद करता है वो भगवान हो गया। जैसे किसी को धन की जरूरत है और एक भाई ने दूसरे को मदद की, तो वो कहेगा अरे तुम तो मेरे लिए भगवान बन गए। समय पर मदद करने वाले को लोगों ने भगवान कहना चालू किया। लेकिन भगवान समान और भगवान में फर्क है। तो ये जो आया है ये श्लोक, इसमें ये बताया है कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर, मम भूत महेश्वर, ये जो महेश्वर शब्द है, ये भी भगवत गीता का शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। महान ईश्वर, ये भी मुरली में बाबा ने इस्तेमाल किया हुआ है। महान परमात्मा या महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। अभी ये क्यों आया है? क्योंकि ब्रह्मा बाप को ये लोग समझते हैं कि ये इनका भगवान है तो साधारण मनुष्य। और कई लोग तो ऐसी टीका करते हैं, ये खुद गृहस्थी है, बच्चे पैदा किए इसने और अभी कहता है कि मैं भगवान हूँ, ऐसी टीका करते हैं। ये क्यों करते हैं टीका? क्योंकि उन्होंने बाहर से देखा, अंदर से उनकी साधना और क्या अवस्था ये नहीं जानते। इसलिए ये श्लोक उनके लिए है कि जो ब्रह्मा बाप को समझते नहीं है, कि वो ब्रह्मा बाप तो मीडियम है, उनके अंदर शिव बाबा है। अभी इसी के साथ दूसरा श्लोक आया है, बहुत सुंदर शब्द है ये, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। अभी मोघ माना व्यर्थ, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त, विचेतसा कहा है, विक्षिप्त चित्त, ये राक्षसी आसुरी मोहिनी प्रकृति प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। तो इनका ये पार्ट है जो ड्रामा में आपने कहानी सुनी होगी कि यज्ञ रचा था तो उसमें राक्षस लोग विघ्न डालते थे, है ना। तो ये सब राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग हैं। तो ये 11 और 12वां श्लोक है। अच्छा, अभी भगवत भक्ति की महिमा है। जो भक्तगण है या बाबा के बच्चे हैं, ये श्लोक संख्या 13, 14 और 15 तीनों को एक साथ लिया है। तो इसमें देखना है कि महात्मा जन सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मंग से युक्त होकर मुझे भजते हैं, या दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य नित्य युक्ता उपासते कहा है। सततम कीर्तयन्तु मां, सतत कीर्तन। अब ये पूरा योग है, ये योग का स्पष्टीकरण है। बाबा क्या कहता है? मेरी महिमा करो मेरे नाम से, गुणों से। बाबा ने तो 5 बातें बताए, नाम रूप देश काल कर्तव्य, इनसे मुझे याद करो। तो यहाँ पर बताया नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए।
माना हमेशा मुख से बाबा की महिमा निकालनी चाहिए, है ना। आपको आश्चर्य होगा, आप सबको शायद पता होगा, अभी तो हमारा ग्रीटिंग वर्ड ओम शांति है ब्रह्मा कुमारी में। पहले कौन सा ग्रीटिंग वर्ड था ब्रह्मा कुमारी में, कोई बताएंगे? ब्रह्मा कुमारी में आज हम एक दूसरे को मिलते हैं तो ओम शांति बोलते हैं, उस समय क्या बोलते थे? आप लोग टाइप कर रहे हैं, सॉरी। ओम मंडली नहीं, शिव बाबा भी नहीं। अच्छा, आदि परम पुरुष, मन मना भव, ठीक बताया। तो शुरुआत में हमारा ग्रीटिंग वर्ड था मन मना भव, आप याद रखो। उसके बाद शिव बाबा याद है बोलते थे, लेकिन ग्रीटिंग वर्ड मन मना भव था। भगवत गीता का 9वां अध्याय 34वां श्लोक और 18वें अध्याय में 65वां श्लोक। तो मन मना भव हमारा ग्रीटिंग था उस समय। तो उस बहाने ध्यान कहाँ जाता था? शिव बाबा की तरफ। अभी तो ओम शांति का अलग अलग अर्थ, कोई मर गया तो भी बोलते वो ओम शांति हो गया, किसी ने ज्ञान छोड़ा तो वो ओम शांति हो गया। तो ये अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पर निरंतर उसके गुणों का वर्णन है। दूसरे ज्ञानी जन मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, और बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। अभी पृथक भाव से याद करना क्या है? पृथक माना अलग अलग भाव से याद करना। तो ये यहाँ पर सर्वव्यापी की बात आई हुई है। तो श्लोक संख्या 16-17 आगे भी है कि मैं कौन हूँ? मैं ऋतु हूँ, यज्ञ हूँ, स्वधा हूँ, औषधि हूँ, मंत्र हूँ, घृत हूँ, अग्नि हूँ, हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। ये हो गया कंप्लीट सर्वव्यापी। पितामह से जगतो माता धाता पितामह। तो पितामह शब्द या प्रपितामह जो शब्द संस्कृत में कहते हैं, तो माता धाता माना धारण करने वाला, कर्मों का फल देने वाला, पिता माता पितामह, और जानने योग्य पवित्र ओमकार शब्द। ये ओम को परमात्मा कहते हैं ना, ये शब्द यहाँ से आया है, पवित्रम ओमकारम। तो लोग भक्ति मार्ग में ओम को परमात्मा कहते हैं। एक्चुअली बाबा ने कहा ओम माना आत्मा। तो यहाँ पर आया है कि वो ओमकार मई हूँ, रुक्साम यजुरेवच। इसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद कहा है। इसका मतलब भगवत गीता जब लिखी गई उसके पहले ये वेद थे। आश्चर्य की बात है कि वेद इस समय 4 है, लेकिन इसमें 3 वेदों का ही वर्णन है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। हो सकता है 4था वेद बाद में लिखा गया हो। अभी गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुरुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान। निधान माना जिसमें सब लय होते हैं, और अविनाशी कारण भी मैं हूं। तो बीजम अव्ययम, परमात्मा कल्प वृक्ष का बीज है, ये इस श्लोक में आता है। सभी इससे निकलते हैं। तप मैं हूँ, सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उसे बरसाता हूँ। अमृतम चैव, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, और सत और असत भी मैं हूँ। पराकाष्ठा है ये। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझ यज्ञों के द्वारा पूछ कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हुए पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अभी ये जो बात आई है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में दिव्य भोग भोगेंगे, लेकिन जैसे ही अगला श्लोक आप देखेंगे, क्षीणम पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे उनके कर्मों का फल कम हो जाता है, उनको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो ये जो भाव है कि भगवान आप अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, हेवनली गॉड फादर, या कुछ धर्मों में कहते हैं कि अगर आपने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी तो आपको वहां पर बहुत सारा कुछ अच्छा भोगने को मिलेगा। ये सब भाव यहाँ पर आए हुए हैं।
विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। अभी इसका अर्थ हमको क्या लेना चाहिए कि हमने संगम युग पर जो कमाई की है तो वो हम भोगेंगे, सतयुग और त्रेता युग में उसकी कमाई चलेगी, वहां अकर्म होगा। लेकिन जैसे ही हमारी प्यूरिटी खत्म हो जाएगी हम मृत्यु लोक में उतरेंगे, माना द्वापर युग में आएंगे। अभी भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को आते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट श्लोक है और मेरे ख्याल से ये श्लोक के बाद हम रुकेंगे क्योंकि थोड़ा ज्यादा होमवर्क के लिए पढ़ाई हो जाएगा। ये 22वां श्लोक है जो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उन्होंने इसको उठाया है, बहुत अच्छी तरह से उठाया है और उनके लोगों में ऐसा हाथ दिखाया जिसके अंदर ज्योति है और उसके नीचे ये योगक्षेमम वहाम्यम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट शब्द है। अवस्था को अगर अच्छा बनाना है तो ये श्लोक कई लोग अपने मन के अंदर रिपीट कर देते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यम। जो अनन्य भाव से भगवान को याद करता है, निष्काम भाव से, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस मुझे आप चाहिए थे, आप मुझे मिल गए, उस नित्य निरंतर चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम। अभी योग और क्षेम ये दोनों इंपॉर्टेंट शब्द है। योग माना अप्राप्ति की प्राप्ति, अप्राप्ति क्या है? भगवान, भगवान मिल जाना योग है और भगवान के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। माना हमको जो भी मिलता है उसकी रक्षा करना क्षेम है। ये दोनों परमात्मा देख लेता है। इन शॉर्ट अगर कहो कि अगर आप पूर्ण समर्पण भाव से चलते हो अपने जीवन में तो आपकी पूरी जिम्मेवारी बाबा उठा लेता है। जो आज की शायद स्लोगन में था कि बाबा को सब जिम्मेवारी सौंप देते हैं तो बाबा आप डबल लाइट बनते हो, तो यही भाव है। लेकिन ये बहुत बहुत ऊंची अवस्था है। अनन्य भाव किसको कहेंगे, इसके ऊपर चिंतन किया जा सकता है। अनन्य भाव का क्लासिकल एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, घर में 300 लोग हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है और वो भंडारी भी 11 बजे बाबा को आके बोलते हैं बाबा आटा खत्म हो गया, रोटी कैसे बनाओ। 300 लोगों की जिम्मेवारी है आपको और आपके पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, और बाबा बिल्कुल निश्चिंत कहता है कि बच्चे हम भूखे रह सकते हैं, शिव बाबा भूखा नहीं रहेगा। ये है अनन्य भाव। अनन्य भाव से उसको शरण जाना चाहिए। उसको दिया है तो जिम्मेवारी उसकी हो गई। और वैसे ही हुआ, थोड़ी देर में डाक आया जिसमें पैसे आए, वो पैसे से लाया गया अनाज आटा और उससे रोटी बनी और सबको रोटी मिल गई। तो ये है अनन्य भाव। लेकिन बहुत बड़ा पेपर लेना देना पड़ता है अनन्य भाव वालों को। आप चेक करो पूरे दिन भर में कि क्या मैं अनन्य भाव से शिव बाबा को याद करता हूँ या स्वार्थ के वश याद करता हूँ। निष्काम भाव से बचना है। मेरा कुछ भी नहीं और बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। ये अवस्था जिसकी आ गई वो ऐसे अनुभव करेगा कि जैसे मुझे कुछ नहीं करना है, चलाने वाला चला रहा है। और ये अवस्था बहुत सुखदायी है जो आज के वरदान में आया है। सुख के सागर में जो समाये हुए रहते हैं उनके अंदर दुख की लहर नहीं आ सकती। बहुत सुंदर श्रेष्ठ अनुभव इस अवस्था से होता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा अगला श्लोक भी आया है तो देख लेंगे कि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूछते हैं, वो मुझको ही पूछते हैं क्योंकि उनका वह पूजन अविधि पूर्वक और अज्ञान पूर्वक है। बाबा ने ये कहा है कि हनुमान को हनुमान का साक्षात्कार कराता हूँ क्योंकि वो उसका ही मुरीद है। गणेश को गणेश का साक्षात्कार, काली को काली का, क्योंकि दूसरे का कराएगा तो समझेगा नहीं। बाबा ने ऐसे कई दृश्य बताए ट्रांस में बहनों को कि एक देवी की भक्ति कर रहा था तो बाबा ने उसको मम्मा का साक्षात्कार सादा रूप में दिखाया। उसको समझ में नहीं आया कौन है, लेकिन बाद में जब देवी का फोटो दिखाया तो वो खुश हो गया। तो जो जिसकी जैसी भावना होती है, यथा माम प्रपद्यन्ते, ये श्लोक भी हमने देखा, वैसे उसको साक्षात्कार होता है। तो ये भी हमको समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर रुकते हैं। 7:04 हुए हैं क्योंकि योग का टाइम हुआ है। हम 23वें श्लोक पर रुकेंगे। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
Didi is connected. Okay, very nice. Sorry, I check the mic now. Sorry, message now. हम सबका बहुत भाग्य है कि दीदी इस समय मधुबन में, वो भी पांडव भवन में है। आदरणीय राजयोगिनी सीता दीदी, जिनके आशीर्वाद से ये सब सेशन चल रहे हैं भगवत गीता से। तो हम दीदी को आह्वान करते हैं कि पांडव वन से हम सबके लिए योग के वाइब्रेशन भेजे। आज 25वां सिल्वर जुबली है श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप का। तो दीदी अपने महावाक्य हम सबको सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। दीदी को अनम्यूट करना। दीदी को अनम्यूट करना, उनका माइक म्यूट है। ओम शांति भाई जी। हाँ, एक्चुअली हम ट्रेन लेट हुई, दीदी पहुंचे। मैं दीदी वेट किया थोड़ा, दीदी अभी फ्रेश होने गई हैं, तो टुडे शी वोंट बी अवेलेबल टू कनेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मुझे तो दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। वो दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने कहा। ओके, हाँ दीदी हैं कनेक्टेड। तो उनको आवाज नहीं आ रहा। आवाज अश्विनी बहन अनम्यूट करिए। फोन करके बताओ। मे बी नेटवर्क इशू होगा, 2 मिनट। अच्छा, आ रहा है। अश्विनी बहन माइक म्यूट है। हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, है ना। पांडव भवन से अमरावती टीम से रिक्वेस्ट है unmute की permission है। हाँ, ओम शांति। कौन बोल रहा है? मैं तो बोल रही हूँ। ये कौन? मुरली में मुरली की साकार मुरली, अव्यक्त 82 की अव्यक्त मुरली। हाँ, अव्यक्त मुरली। हाँ। ओम शांति भाई। ओम शांति। कौन बोल रहा है? मैं स्वाति भवन बहन बोल रही हूँ पुणे से। बोला। बाबा ने जो प्रकृति स्वाम अष्टभ्य, इसमें जो अर्थ में कहा गया है कि ये भौतिक जगत जो भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है, तो ये अपरा शक्ति और अभिव्यक्ति क्या है? ओम शांति। आप थोड़ा ज्यादा ही शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे मुझे लगता है। परा और अपरा शक्ति हमने देखी ना 8वें अध्याय में। क्या देखा हमने 8वें अध्याय में? हाँ, परा और अपरा शक्ति देखी ना। परा शक्ति कौन सी है, अपरा शक्ति है। वही बात है, अभिव्यक्ति माना व्यक्त होना। जो भी आपको दिखाई देता है, जो भी आंखों से दिखाई देता है, उसकी अभिव्यक्ति है। माना भगवान ने उसको क्रिएट किया है, वही तो स्पष्टीकरण दिया है। आप वो शब्दों में नहीं जाना। शास्त्रों के शब्द एक प्रकार का जंगल है। आप उसका यथार्थ अर्थ बाबा की मुरली के आधार पर ले लो। आपने पहले भी ये पूछा था कि मैं कारणों का कारण हूँ, ये भी शास्त्र का शब्द है। तो वो कैसे कारणों का कारण है? तो बीज वो है ना, वो संकल्प करता है और फिर ये नई दुनिया चालू होती है, ड्रामा चालू होता है संगम युग पर।
बाबा ने कहा वो घड़ी तिथि को आप समझ नहीं सकते कि भगवान कब आया, वो कोई नोटिस लेके बैठा नहीं था ब्रह्मा बाबा, अभी शिव बाबा आएंगे, अभी शिव बाबा आएंगे और संगम युग चालू हो जाएगा। उनको भी याद नहीं कब ये हुआ, लेकिन बाबा बीज है, वो संकल्प किया और नया ड्रामा स्टार्ट हुआ ना। तो वो जितना भी आपको दिखाई देता है, ये ड्रामा एंड में आया तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शिव बाबा ने इसको स्टार्ट किया, उसी को स्टार्ट कहते हैं। पूरा कंफ्यूजन इसी के ऊपर है, ड्रामा कब चालू हुआ। तो मैं उनको कहता हूँ शिव बाबा ने चालू किया संगम युग पर, लेकिन उसका पहले किसने चालू किया? मैंने कहा शिव बाबा ने ही चालू किया। तो उसके पहले वो भी शिव बाबा ने ही चालू किया। आप समझो इस बात को, ये उसकी अभिव्यक्ति है पूर्ण। उसने केवल शुरुआत की और फिर अभी ये एक्सपांड होके इस स्टेज तक आ गया, फिर से ये जाएगा। यही तो भाव यहाँ पर आ रहा है बार बार। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। ओम तो शांति। अब हाँ भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं अनुराग पुणे से बोल रहा हूँ। हाँ अनुराग भाई बोलो बोलो। ओम शांति। भाई जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, अगर क्वेश्चन गलत लगे बेशक आंसर नहीं देना, लेकिन ये मेरा मन में सवाल है कि हमने बहुत ज्ञान में ये सुना परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, इस यज्ञ को रचने वाला है, इस ज्ञान में लाने वाला भी हमें परमात्मा है। तो फिर हम बीच बीच में ये मतलब सुनते हैं कि फलाना बच्चे ज्ञान से उन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया। जब लाने वाला वो, करने वाला सब कुछ वो, तो फिर ये ब्लेम बच्चों पर क्यों जाता है कि वो बच्चे क्या सर्वशक्तिमान से आगे निकल के जो हाथ छोड़ दिया, वो हाथ पकड़ कर क्यों नहीं रखता? अच्छा सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने भी यही सवाल पूछा था। मैं आपको बताता हूँ बिगर किसी का नाम लिए, सचिन भाई ने क्या पूछा था वरिष्ठों को। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये प्रश्न आना गलत नहीं है। नो क्वेश्चन इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड। सचिन भाई की स्पेशलिटी है क्लिनिकल रिसर्च, तो हमको बताया जाता है द ओनली रॉन्ग क्वेश्चन इज द वन विच इज नॉट आस्क्ड। वही प्रश्न गलत होता है जो पूछा नहीं जाता, बाकी सब यथार्थ प्रश्न होते हैं। तो सचिन भाई ने वरिष्ठ आत्माओं को पूछा कि सभी धर्म सतो रजो तमो से जाते हैं, ठीक है, ये क्या ये बात सच है? तो उन्होंने कहा हाँ। बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा बाबा ने ये भी मुरली में कहा कि ब्राह्मण धर्म है। बोला हाँ ये भी ठीक है। तो ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मण धर्म को भी ये प्रिंसिपल लागू पड़ता है सतो रजो तमो का। तो ब्राह्मण धर्म भी सतो, ब्रह्मा बाबा के वक्त एकदम सात्विक का रूल एकदम स्ट्रिक्ट थे, फिर रजो में आया, अभी तमो में है, क्या ये बात ठीक है? फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ब्राह्मण तो घराना है। मैंने कहा अभी नहीं बदलो, अगर प्रिंसिपल सेम है तो ये है। अभी आपके प्रश्न के ऊपर आते हैं। आपके प्रश्न का आधार, अगर आप ज्ञान को आधा पकड़ते हैं ना तो ऐसे प्रश्न आते हैं। हेलीकॉप्टर व्यू होना चाहिए। एक तरफ बाबा सर्वशक्तिवान है, ये बात ठीक है। अभी मुझे बताओ और कौन सर्वशक्तिवान है बाबा के अलावा? माया। हाँ, तो आप ये मानते हैं ना माया सर्वशक्तिवान है। तो बाबा का राज्य जो है सतयुग का, सॉरी स्वर्ग का कितना कितना समय चलता है? आधा कल्प चलता है ना। और माया का राज्य कितना समय चलता है? तो आप समझ रहे बात को। तो बाबा सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है ना। तो एक ने खींचा, एक ने वापस ले लिया। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? आप समझ रहे? मैं आपको लाइव उदाहरण से सुनाता हूँ। एक्चुअली मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन आपका प्रश्न इतना डीप है कि मैं मजबूर हो गया हूँ सुनाने के लिए। एक कुमार, आप सोचो, इतना पवित्र, मानो उससे ऐसे पवित्रता के वाइब्रेशन आते थे और इतना धारणाओं के ऊपर अटेंशन। अभी मैं उसकी पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि हमने उनको देखा, रोल मॉडल समझा। हम जब ज्ञान में आए, माना इतना अटेंशन रखते थे कि हमारे संकल्प से भी कोई डिस्टर्ब ना हो, इतना अटेंशन रखने वाला कुमार। उन्होंने वीआईपीस को ज्ञान में लाया, मधुबन में लाया, एंड ही इज अ वेरी गुड डांसर। डांसर माना इतना अच्छा डांस करने वाले, इंटरनेशनल डांसर। हुआ क्या, ड्रामा प्लान अनुसार अभी डांसिंग के लिए आउट ऑफ जाना पड़ता है शो के लिए, तो वो घूमते रहते हैं डांसर्स ग्रुप में।
तो बहनों के संबंध संपर्क में आते गए, वो डांसर अलग, ये एक बाबा का बच्चा, सभी नियमों पर चलने वाला, पर वो रहता है ना, संग का रंग लग जाता है, तो माया का वार होने लगा, डिस्टर्ब हो गया, ये कैसे हो रहा है, ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं। मधुबन में गया निमित्त आत्माओं से मिलने के लिए कि मेरा अभी अवस्था ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार कोई भी वरिष्ठ भाई बहन उसको समय नहीं दे पाया। फिर आया और उसने शादी की, है ना, बाबा का हाथ छोड़ दिया, शादी की और बच्चा भी हो गया। उसके बाद जिसके साथ शादी हुई थी उसके साथ डाइवोर्स हो गया। सोचो आप, डाइवोर्स होने के बाद दूसरी शादी की, दूसरी भी बीवी छोड़कर चली गई। उसके बाद इतना डिस्टर्ब हुआ कि आखिर में उसने आत्महत्या करने की सोच ली, और बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट, तो आत्महत्या करने के लिए क्या किया होगा, 40 गोलियां नींद की मुंह में डाली और मुंह को ढक लिया प्लास्टिक से, हाथ को बांध लिया, पैर को बांध लिया, ताकि मैं इसमें से वापस नहीं आऊं। वो सब हुआ तो जब पता चला, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, 3 दिन तक कोमा में था, उसमें से भी बाहर आया, उसमें से बाहर आया, बच गया वो, इतना दिन आईसीयू में रहने के बाद। अब सोचो, ये कर्मों की गति गुह्य है, जो लिखा है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। बाबा जो कहता है माया बड़ी दुष्टर है, किसी को भी कब भी नाक से पकड़ सकती है, इसलिए गाफिल नहीं रहे। और हमको ये ड्रामा पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए, जैसा है वैसा। यहाँ पर किसी की ग्लानि नहीं हो रही है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि किसके साथ क्या हो सकता है। बहुत सारे केसेस सचिन भाई यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन जब ये देखते हैं तब पता चलता है कि ड्रामा में क्या क्या हो सकता है। आई कांट बिलीव दिस कि दिस हैज हैपेंड। अभी इसके तो हम आई विटनेस है, इसलिए आपको ये सुनाया। एकदम निश्चय बुद्धि पक्के बच्चे, जो बाबा कहते हैं महारथियों को भी माया खा लेगी। अभी इसका कारण क्या हुआ कि एक ऐसा संस्कार जिसको आपने ओवरकम नहीं किया, वो बीज रूप में पढ़ा रहा अंदर, फिर वो काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का हो, कोई भी संस्कार, वो मैग्नीफाई हो जाएगा, बड़े रूप में आएगा। इसलिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए, इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम तो पुराने, हम तो पक्के हैं। बाबा पकड़ के रखना चाहता है, ऐसे नहीं कि नहीं, बाबा चाहता है कि उसके बच्चे माया के पास जाए, लेकिन आपको फ्री विल मिला हुआ है। फ्री विल समझते हैं? फ्री विल, फ्री विल माना आपको पावर है कर्म करने का, कुछ भी कर्म करने का। हाँ, वो आपके पास है। तो उसमें बाबा क्या करेगा। एक भाई अमृत वेला नहीं उठा, तो मैंने उसको पूछा कि क्यों भैया आज अमृत वेला में दिखाई नहीं दे, तो उसने मुझे जवाब दिया, क्या करूं सचिन भाई, 5000 वर्ष पहले भी मैं नहीं उठा था। अभी कोई अगर ऐसा बोलता है तो बाबा क्या करेगा, है ना। यू कांट हेल्प दिस, यू हैव टू एक्सेप्ट द ड्रामा। ठीक है, ओम शांति। तो अभी हम थोड़ा, थैंक यू भाई। थैंक यू, थोड़ा हम योग करेंगे क्योंकि ओम नुमा शांति भाई शाम जी। का समय है। सॉरी, ओम शांति भाई जी, स्वप्निल आ भाई गई बोल रहे हैं। दीदी। नहीं, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है। सो दीदी ने सभी को बेस्ट विशेस कन्वे किए हैं, और स्पेशली आपको कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और बाबा ने आपको निमित्त बनाया इस सेवा के लिए। सो दीदी अगली बार जरूर कनेक्ट होंगी। एक्चुअली जरूर अगली बार भी जरूर। हम पांडव हो नहीं रहेंगे, सो कोशिश अच्छा, करेंगे इन बिटवीन जैसा एडजस्ट हुआ दीदी जरूर कनेक्ट हो जाएंगी। सो दीदी ने थैंक आपको यू और वेरी सभी को अपने बेस्ट विशेस कन्वे किए हैं। ओम थैंक यू शांति। वेरी मच। ओम शांति। हम सभी अलर्ट होके 10 मिनट योग करेंगे, 5 मिनट। ट्रैफिक कंट्रोल 7:30 बजे है। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक अपना संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स। महसूस करेंगे शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति इस शरीर में 2 आंखों के बीच निवास कर रही है। मैं आत्मा इस शरीर के मालिक हूं, ईश्वरीय संतान, परम धाम निवासी हूं।
परम धाम में मैं आत्मा अपने पिता के साथ हूँ। उस प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार में खोई हुई हूँ। शिव बाबा मुझसे कितना प्यार करता है। शिव बाबा ने मुझे स्वीकार कर लिया है। वो अपने प्यार की वर्षा मुझ आत्मा के ऊपर कर रहा है। प्यार के सागर शिव बाबा में मैं आत्मा नहा रही हूँ। उसका प्यार मेरे रोम रोम में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर स्नेह की सागर हूँ। अखूट अनंत प्यार। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला, बाबा का प्यार मिला, सब कुछ मिला। प्यार के सागर शिव बाबा से संपूर्ण प्यार प्राप्त कर मैं आत्मा भरपूर होते जा रही हूँ। भरपूर हो चुकी हूँ। शिव बाबा से भरपूर होकर मैं आत्मा वापस साकार दुनिया में, साकार तन में अवतरित हो रही हूँ। अपने सिंहासन पर स्थित हूँ। मास्टर प्यार के सागर मेरे द्वारा परमात्मा के ये प्रकंपन चारों तरफ विश्व में फैल रहे हैं। मैं आत्मा मास्टर प्रेम प्रकाश हूँ। तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। जैसे भगवान ने मुझे स्वीकार किया, वैसे मुझे अन्य आत्माओं को स्वीकार करना अति सहज हो रहा। मेरी किसी से भी कोई शिकायत नहीं और मेरी कोई भी इच्छा नहीं।
मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। Thank you very much.